नमस्कार मेरे श्रोतागणों। आज का पाठ हम प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण भैया और भक्तों में भक्त, परम भक्त, वीर, बाहुबली, बुद्धिमान हनुमान जी को नमस्कार करते हुए करते हैं। तो हमने पिछले पाठ में 99 दोहे तक पढ़ लिया था। आज हम 101वें दोहे से शुरू करेंगे। नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करेहु, क्षमेउ सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरुदेहु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनि भवन चरण सिरुनाई। राम सिया राम जय जय राम। जननी उमा बोली तब लीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। राम सिया राम जय जय राम। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पतौ दो न दूजा। राम सिया राम जय जय राम। बचन कहत भरे लोचन भारी, बहरी लाई उरलीनि कुमारी। राम सिया राम जय जय राम। कत विधि सृजई नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। राम सिया राम जय जय राम। भय अति प्रेम बिकल महतारी, धीरज कीन कुस समय बिचारी। राम सिया राम जय जय राम। पुनि पुनि मिलती परते कहि चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। राम सिया राम जय जय राम। सब नारही मिली भेंट भवानी, जाई जननी और पुनि लपटानी। राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ, ये उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। हम ये जानते हैं कि ये जो मैना है, जो पार्वती जी की माता है, ये शादी हो चुकी है, ब्याह हो चुका है, विवाह हो चुका है शंकर जी के साथ, शिव के साथ, पार्वती माता का। अब ये विदाई का टाइम है। तो विदाई के टाइम पर मैना जी जो है वो शिव के साथ प्रार्थना कर रही हैं कि आप अपने घर में मेरी बेटी को अच्छे से रखिएगा और बिल्कुल फूलों की तरह, और जैसे घर में सुंदर से आप फूलों को संभाल के रखते हैं, उस तरीके से आप रखिएगा। ये कोई छोटी मोटी गलती कर भी दे, इनफैक्ट सारी गलतियों को आप माफ़ कर दीजिएगा। और आप मेरे को और कुछ आप मुझे और कोई वर मत दो, आप बस मुझे यही वर दो कि आप मेरी बेटी की कोई गलती होगी तो आप उसे माफ़ कर देंगे। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वह शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी। ये जो मैना जी हैं वो इस तरह से क्यों कह रही हैं कि आप इसकी हर गलती को माफ़ कर दीजिएगा, पार्वती की हर गलती को माफ़ कर दीजिएगा? क्योंकि पिछले एपिसोड के वृत्तांत में हमने ये जाना था कि मैना को पिछले जन्म की पार्वती के पिछले जन्म सती के जन्म में उनकी गलती का पता चल गया था, जिसकी वजह से सती को सती होना पड़ा था। आग में अपना जो है जिस कारणवश परिणाम स्वरूप
जो बात थी वो यहाँ तक पहुँच गई थी कि उन्होंने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया था। तो वो कहीं ना वो ये जानती हैं कि पार्वती ने पिछले जन्म में अपने पति की बात नहीं मानी थी, जिसकी वजह से गलत हो गया, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, और जिस वजह से वो दोनों बिछड़ गए और उनकी जो है सती को अपना देह त्याग करना पड़ा। तो इस तरह की कोई गलती इस जन्म में ना हो, और अगर हो भी जाए तो पिछले जन्म की तरह जो शिव हैं वो अपने मन में उस गलती को लिए पार्वती को इस जन्म में सजा ना दें, उसे माफ़ कर दें। तो इस प्रकार से वो इसलिए इतनी प्रार्थना कर रही हैं। जब शिव ने देखा कि मैना जो है वो इतनी ज़्यादा चिंतित हैं इस बात को लेकर, तो उन्होंने हर प्रकार से अपनी सास को समझाया और अच्छे वचन बोलकर उनके चरणों में शीश नवाकर उन्हें हर तरह से तसल्ली दी कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल जो है पार्वती का बिल्कुल ख्याल रखूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि इस बार वह सब चीज़ें ना हो जो पिछली बार हुई। हे पार्वती, तो सदा शिव जी के चरणों को पूजा करना नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है, कोई देवता नहीं। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। अब ये बात जो है मैना जी दोबारा से पार्वती से कह रही हैं। जब शिव जी से वो पूरी तरह से संतुष्ट हो गई तो पार्वती जी से वो कह रही हैं कि आप हमेशा अपने जो शिव हैं उनके चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म होता है और उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते वो रो पड़ती हैं और अपने प्रेम वश उनको अपने सीने से लगा लेती हैं। मैना जी फिर बोलती हैं, विधाता ने जगत में स्त्री जाति को पैदा ही क्यों किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यों कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर दुख करने का अवसर ना जानकर उन्हें धीरज धरा। फिर वो तरह तरह से विलाप कर रही हैं कि इस यहाँ पे विधाता ने स्त्रियों का जन्म ही ऐसा है, हम इतने अच्छे से एक बेटी को पालते हैं, अपने जिगर का टुकड़ा मानकर उसको पालते हैं, लेकिन एक दिन हमें उसे विदा करना पड़ता है। पराधीन, जो दूसरे के अधीन हो, ऐसी चीज़ों को जिंदगी में सुख नहीं मिलता। तो वो इस तरह की विचार कर रही है, लेकिन फिर वो ये भी समझ रही हैं कि समय निकल जा रहा है, कुछ समय निकला जा रहा है, और अगर ये शुभ मुहूर्त निकल गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे सनातन में हर काम मुहूर्त के हिसाब से होते हैं, तो अगर ये विदाई का जो मुहूर्त है अगर ये निकल गया तो फिर जो है अच्छा नहीं होगा, मतलब असमय और मुहूर्त के बिना पार्वती को विदा वो नहीं करना चाह रही थी। तो उन्होंने किसी तरीके से अपने धीरज बंधा और वो पार्वती की विदाई की तैयारी करने लगी। मैना बार बार मिलती है, चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जैसा विदाई के टाइम पर होता है, मैना बहुत दुख से दुखी हो रही है कि पार्वती को विदा करना पड़ रहा है, जिनको इतने प्यार से उन्होंने पाला है और जिनके अंदर उनकी इतनी प्रीति थी। और जो माता पार्वती भी जो हैं, जो भवानी माता हैं, वो भी सब लोगों से, बाकी सब लोगों से मिलकर भी दोबारा से अपनी माता से मिलते हुए अपने शोक को प्रकट कर रही हैं। जन नहीं बहुरी मिली चली, उचित असीस सब काऊ दई, फिरी फिरी बिलोकति मातु तन तब सखिले शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी संकुरी उमा सहित भवना, चले सब अमर हर्ष सुमन बरसि निशान नभ बाजे भले। चल संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हित, विविध भांति परतेषु करु विदा कीनि वृष के। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। पार्वती जी माता से मिली, फिर मिलकर चली। जब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए, पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थीं। तब सखियां उन्हें शिवजी जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। जो है अब पार्वती जी की विदाई हो गई है और शिवजी जी जो है वो माता पार्वती को अपने साथ कैलाश की तरफ लेकर चलने लगे और चारों तरफ फूलों की वर्षा होने लगी।
तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। जैसे कि होता है, हिमवान से मतलब पार्वती के पिता जो हैं वो शिव जी के साथ जा रहे हैं ताकि वो उनको उनके स्थान पर पहुंचा दें, यानी कि कैलाश पर पहुंचा दें। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। जब वो कैलाश पहुंच गए तो उन्हें अच्छे तरीके से संतोष दिया, अच्छी तरह से आदर सत्कार करके, जिस तरीके से सभ्य तरीके से विदा किया जाता है बेटी के पिता को, उस तरीके से उनकी विदाई करी। तुरंत भवन आए गिरिराई, राम हरे सकल सैल सरले बुलाई, राम हरे आदर दान विनय बहुमाना, राम हरे सब कर बिदा कीनु हिमवाना, राम हरे जब ही शंभु कैलास ही आए, राम हरे सुर सब निज निज लोक सिधाए, राम हरे जगत मातु पितु शंभु भवानी, राम हरे तेहि सिंगारु न कहूँ बखानी, राम हरे करहि विविध विधि भोग बिलासा, राम हरे गण समेत बसहि कैलासा, राम हरे हरि गिरिजा बिहार नित नैयु, राम हरे एहि विधि विपुल काल चल गईयु, राम हरे। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक विदाई की। ये उसी प्रकार हो रहा है कि जब पर्वतराज हिमाचल अपनी पुत्री को और शिव को कैलाश छोड़कर वापस आ गए, तो जो घर पे जितने भी गेस्ट आए हुए थे, जैसे कि सरोवरों को बुलाया हुआ था, बहुत से तालाबों को बुलाया हुआ था, बहुत से पर्वतों को बुलाया हुआ था हिमाचल जी ने, उन सबको फिर जैसे आज भी हम लोगों का सिस्टम होता है कि आप जो घर में गेस्ट आते हैं शादी में, उनको हम विदाई देते हैं, अच्छे अच्छे मिठाइयाँ और कपड़े, जो काफ़ी नज़दीकी लोग होते हैं उनको हम कपड़े भी देते हैं, आभूषण भी देते हैं। तो वैसे ही पर्वतराज जी ने अपनी सामर्थ्य के हिसाब से सबको खूब आदर दान और प्रेम पूर्वक और सम्मान पूर्वक सबकी विदाई करी, किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोगों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। वो लोग कितने सुंदर लग रहे थे और वो जगत के माता पिता हैं, आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसका मैं वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वह नित्य नए विहार करते। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। अब उनका विवाह हो चुका है। फिर वो जो है शादी विवाह के बाद जिस तरीके से रहा जाता है उस तरीके से माता पार्वती और शिव जो है अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तब जन्मे उषट बदन कुमारा, राम हरे तारक असर समर जहि मारा, राम हरे आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, राम हरे शनमुख जनमु सकल जग जाना, राम हरे। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। तो जिस कारणवश ये सारा वृत्तांत हुआ था कि तारकासुर ने जो भगवान से आशीर्वाद लिया था ब्रह्मा से कि मैं किसी भी भगवान शिव के पुत्र से ही मरूं, और जिसके लिए ये सारी लीला हुई, तो माता पार्वती और शिव के विवाह के बाद उनका वो पुत्र जन्मा जिसका नाम कार्तिक रखा गया, हम सब जानते हैं। तो यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि और ये सब जानते हैं कि किस प्रकार कार्तिक ने जो है बड़े होकर जो है तारकासुर का वध किया और संसार को उसके आतंक से मुक्त किया। जग जान षण्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथो महाते हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेपी कहाँ, या उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहीं जे गवई कल्याण काज विवाह मंगल
सर्वदा सुख पावहीं, चरित सिंधु गिरिजा रमन, भेद न पावहीं परु बरने, तुलसीदास की मियति मति मंद गंवारूं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। षडानंद स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का वह चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैंने इस कथा को बहुत ज़्यादा वृत्तांत में नहीं कहा, क्योंकि ये कथा सब जानते हैं कि किस प्रकार से कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया। और फिर वो ये भी कहते हैं कि इस प्रकार जिस प्रकार हमने अभी शिव पार्वती की कथा का वर्णन किया, अगर इस प्रकार हर स्त्री पुरुष करेंगे तो वो अपने जीवन में, अपने विवाह संबंधों में हमेशा सुख पावेंगे और मंगलमय तरीके से रहेंगे। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है, उसका पार वेद भी नहीं पाते, तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। यहाँ पे तुलसीदास जी एक बात को और सुनिश्चित कर रहे हैं कि अब क्योंकि शिव जी की कथा यहाँ पे समाप्त होती आई है और इसके आगे से जो है हमारे राम की कथा जो शुरू होगी, तो यहाँ पे उसको वो एंड करते हुए इस बात के लिए भी कह रहे हैं कि मेरी जो बुद्धि है वो बहुत छोटी है और गिरजापति की जो मैंने इतनी सारी जो पीछे अपनी कथा सुनाई है उसमें ज़रूर मेरे से कोई गलती हुई होगी, और जो उनका वास्तविक व्यक्तित्व है मैं उसको अच्छे से समझा भी नहीं पाया हूँगा, अपने अच्छे से शब्दों में पिरो भी नहीं पाया हूँगा, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है। तो इसके लिए वो कहीं ना कहीं अपने आप से माफ़ी भी मांग रहे कि मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा भी करिएगा। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं शिव के बारे में आपको जो है सब कुछ बता पाऊँ, वो मेरी वर्णन करने से भी परे है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, बहु लालसा कथि पर बाड़ी, नहने नीर रोमा विलप ठाड़ी। प्रेम बिबस मुख आव न बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी, अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। शिव पद कमल जिन्हि रिहती नाही, राम ही ते सपनेऊ नहीं सोहाही, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिवजी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। वह प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख वाणी से नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी ने बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपति शिवजी के प्राणों के समान प्रिय है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अग तजी सती अस निसारी, पनु करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम रामई प्रिय भाई। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ जी श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो भरद्वाज जी थे, ये जो इतनी शिव जी की कथा क्यों हुई। कई लोगों के मन में ये प्रश्न है कि जब रामायण का पाठ चल रहा है तो शिव जी की कथा क्यों है। उसका जवाब मैं आपको अब दूंगी। ये सवाल देखिए आपके और हमारे हम सबके मन में आया कि हम पढ़ने तो रामायण बैठे थे, तो ये शिव की कथा क्यों शुरू हुई। देखिए यही फर्क है हम में और उन श्रेष्ठ लोगों में, उनकी भक्ति में और हमारी भक्ति में। हुआ क्या था, कुंभ के मेले में भरद्वाज जी जो राजा थे वो एक ऋषि मुनि याज्ञवल्क्य जी के पास आए थे और उन्होंने उससे रामचंद्र की कथा कहने के लिए आग्रह किया था।
तो याज्ञवल्क्य जी इस बात के लिए मान गए थे क्योंकि वो बहुत श्रेष्ठ मुनि थे और भरद्वाज जी को पता था ये ज्ञानियों में ज्ञानी है और इनसे बेहतर मुझे कोई भी श्री राम कथा नहीं सुना सकता। तो जब वो बैठे तो उन्होंने श्री राम कथा नहीं सुनाई, उन्होंने ये कथा सुनाई जब हम पढ़कर आए। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि जब ये कथा जब ये समाप्त होती है, जैसे कि अभी हमने समाप्त करी, तो इस कथा के अंत में भरद्वाज जी की आंखों में अश्रु आ गए और वो रोने लगे, उनका दिल भावों से भर गया। भरद्वाज जी ने आपकी और मेरी तरह, मैं अपने आप को भी इस श्रेणी में रखूंगी, एक बार भी ये नहीं पूछा कि मैंने आपसे पूछी तो राम कथा थी, लेकिन आप मुझे शिव कथा क्यों सुना रहे हैं। और यही याज्ञवल्क्य जी देखना चाहते थे। देखिए, जो हमारे गुरु होते हैं ना, जो हमारे जिनके आगे हम अपने आप को समर्पण करते हैं, जब वो कोई बात कहें, ये हमारा पुराना कल्चर था जो अब नहीं रहा। अब तो जो शिक्षक हैं वो शिक्षक नहीं रहे, अब तो वो सब पैसे का खेल हो गया। आप स्कूल जा रहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं, वो पैसे ले रहे हैं और उसके एवज में आपके बच्चों को जो रटा रटाया है, लिटिल स्टार, फिश गई, ये आया वो आया, इस तरह की चीज़ें बाबा ब्लैक शिप करके हमटी डमटी करके आपको वापस बच्चे भेज देते हैं। कई संस्कारों की कोई बात नहीं है और किसी भी तरह का वो कल्चर नहीं है जो हमारे पुराने गुरुकुलों में और उस तरह से होता था। तो गुरु को प्रश्न कर सकते हैं आप, लेकिन गुरु परीक्षा लेते थे आपकी कि आपने जो सवाल पूछा है आप उस सवाल का जवाब जानने योग्य भी हैं या नहीं। तो यहाँ पे याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को रामायण से पहले, राम कथा सुनाने से पहले शिव की कथा सुनाई और उनका धैर्य देखा और उन्होंने ये देखा कि कहीं मेरे से ये तो नहीं पूछता कि अरे महाराज जी, मैंने तो आपसे राम कथा सुनाने के लिए कहा था, आप मुझे शिव कथा क्यों सुना रहे हैं। नहीं, ऐसा एक बार भी भरद्वाज जी ने नहीं कहा, बल्कि वो उतने ही चित्त प्रसन्न होकर भगवान शिव की कथा को सुन रहे थे। और अंत में जब वो कथा पूरी हो जाती है, उसके बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए, भावों से भरे हुए हैं। तो यहाँ पे याज्ञवल्क्य जी देखते हैं कि हाँ, अब मैं ये जानता हूं कि तुम्हारे अंदर भगवान शिव को लेके कितनी ज्यादा भक्ति है, कितने ज्यादा भाव है। तो याज्ञवल्क्य जी का मानना है जो लोग जिनकी भक्ति शिव के चरणों में नहीं है, वो श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लग सकते। अगर तुम राम के नजदीक जाना चाहते हो तो पहले तुम्हारे मन में शिव के प्रति आदर होना चाहिए। श्री राम जी का शिव से बड़ा और कौन भक्त होगा। जिन शिव ने पार्वती माता की या सती माता की इतनी कोई बड़ी गलती ना होने के बावजूद उन्हें त्याग दिया, श्री रामचंद्र जी के लिए उन्हें त्याग दिया, इससे बड़ी भक्ति का कोई और क्या सबूत देगा। तो इसलिए, और जो राम के परम प्रिय भक्त हैं, अगर उनके मन में हमारे लिए प्रीति नहीं है, उन्हें राम जी भी नहीं अपनाते। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमें कोई अपना प्रिय, हमें हमारी संतान प्रिय, अगर कोई हमारी संतान को प्रेम नहीं करता तो हमें वो चाहे जितना मर्जी प्रेम कर ले, हमें वो भी अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार प्रभु का अपने भक्तों के साथ रिश्ता होता है। प्रभु को वही लोग अच्छे लगते हैं जो उनके भक्तों को भी प्यार करते हैं, उन्हें भी उतना ही स्नेह, सम्मान और उनके प्रति उतना ही प्रेम रखते हैं जितना कि वो प्रभु के लिए रखते हैं। इसीलिए हनुमान चालीसा में भी कहा गया है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी को राम जी ने इतना बड़ा स्थान दे रखा है कि राम जी के अगर हमें उनके बैकुंठ लोक के अंदर जाना है, उसमें अगर हमें प्रवेश चाहिए, तो जब तक हमें हनुमान जी की अनुमति नहीं होगी तब तक हमें आज्ञा नहीं होगी कि हम बैकुंठ लोक में अंदर जा सकें। इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ बहुत मोटा जो एक बात है, ये जो हमारे समाज में शिव बड़े हैं, नहीं मेरे विष्णु बड़े हैं, मेरे राम बड़े हैं, मेरे कृष्ण बड़े हैं, ये जो आपस में इंसान अपनी छोटी बुद्धि के कारण लड़ता है,
उसका जवाब यहाँ पे तुलसीदास जी श्री याज्ञवल्क्य जी के शब्दों में देते हैं कि जब तक आप शिव को, राम को, इन सबको छोटा बड़ा करके देखते रहोगे तब तक ना आप शिव को पाओगे ना आप राम को पाओगे। अगर आप राम को पाने की इच्छा रखते हो तो शिव को, हनुमान को, उनके जितने भी भक्त हैं, आपको उनको उसी भाव से अपनाना होगा, तभी आपको राम मिलेंगे। और ऐसा ही शिव के साथ है। अगर आपको शिव को अपनाना है तो आपको उनके परम प्रिय राम को, हनुमान को, विष्णु भगवान के सारे अवतारों को अपनाना होगा, तभी आपको शिव की प्राप्ति होगी। प्रथमई मैं कहीं से वह चरित बूझा परम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के सहित समस्त विकार, सियावरी राम राम राम। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। जब याज्ञवल्क्य जी ने सुनिश्चित कर लिया कि शिवजी जी का चरित्र तुमने कितने अच्छे से सुना और मैंने शिवजी जी का चरित्र तुम्हें सुनाकर तुम्हारा भेद पा लिया, तुम्हारे अंदर की मनोस्थिति को पहचान लिया कि तुम शुद्ध हो और तुम ही राम कथा सुनने के लायक हो, श्री रामचंद्र जी के लिए पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो, तुम्हारे अंदर कोई दोष नहीं है, तो अब मैं तुम्हें जो हूँ रामचंद्र जी की कहानी सुना सकता हूँ, उनकी कथा सुना सकता हूँ। आज इसी दोहे के साथ हम आज के पाठ का समापन करेंगे। मेरी प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना है कि वो आप सबके जीवन में इस कथा के फल स्वरूप खुशियां प्रदान करें। जय सिया राम।